और अब खबर देश की बढ़ती सैन्य क्षमता को लेकर है। दरअसल भारतीय नौसेना में राफेल एम की एंट्री को लेकर नौसेना प्रमुख ने जानकारी दी है कि साल 2029 तक राफेल एम की पहली खेप भारत को मिल सकती है। अब आखिर ये राफेल एम भारतीय नौसेना के लिए कितनी खास होने वाली है, एक रिपोर्ट। And we hope to get the first set of 4 in 2029. ये बयान भारत की आने वाली समुद्री शक्ति की वो आहट है जो अब बेहद करीब है। नौसेना प्रमुख का ये बयान ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, रणनीतिक महत्वाकांक्षा और भविष्य की तैयारी का सबसे बड़ा ऐलान भी माना जा रहा है। दरअसल समुद्र की नहरों पर तिरंगे की ताकत और आसमान में भारतीय नौसेना की गर्जना, अब दोनों एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। भारत को राफेल एम फाइटर जेट की पहली खेप मिलने की डेडलाइन तय हो चुकी है और इसी के साथ हिंद महासागर में भारत की मारक क्षमता, निगरानी क्षमता और स्ट्राइक पावर भी कई गुना बढ़ने जा रही है। हवा से हवा, हवा से जमीन, पानी से पानी और पानी से जमीन, एक चौतरफा हमला करने की ताकत रखने वाला ये विमान जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाला है। अब आखिर कैसे राफेल मरीन से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत और क्या है इसकी खासियत, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप नौसेना प्रमुख के ये बयान सुनिए। We were happy to sign the contract for 26 Rafale aircraft on 25th of April. This contract includes, of course, performance-based logistics for 5 years, and we hope to get the first set of 4 in 2029. ये लड़ाकू विमान भारत के गर्व INS विक्रांत पर तैनात होंगे। यानी अब ये विमान वाहक पोत सिर्फ सुरक्षा की प्रतीक नहीं बल्कि दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने वाली फ्लोटिंग एयर बेस बन जाएंगे। यानी अब भारतीय नौसेना की स्ट्राइक फोर्स समुद्रों के बीचों बीच से वो वार करेगी जो दुश्मन न सोच पाएगा और न ही रोक पाएगा। राफेल एम आने का मतलब ये भी है कि भारत अब अपने समुद्री पड़ोस में सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बनकर भी उभरेगा। दुश्मन की बढ़ती गतिविधियों से लेकर इंडो पैसिफिक के रणनीतिक दबाव, सबका जवाब अब राफेल एम की सुपरसोनिक दहाड़ से दिया जा सकेगा। भारत और फ्रांस के बीच अप्रैल 2025 में 26 राफेल एम विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर साइन हुआ। 2 इंजन और 1 सीट वाला राफेल बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील साइन की गई थी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। इस नए सौदे के बाद भारत में राफेल विमानों की कुल संख्या 62 हो जाएगी। दरअसल राफेल विमानों के 2 मेन वर्जन हैं, राफेल और राफेल एम। राफेल एम नौसैनिक वर्जन है। इसे विशेष रूप से समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन इस बार भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन को लेकर डील की जा रही है, जिसके फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से काफी एडवांस हैं। अब आखिर क्या है राफेल मरीन की खासियत, ये जान लेते हैं। राफेल मरीन विमान 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास मौजूद A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन ज्यादा बेहतर है। ये विमान अपनी उड़ान के स्थान से 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। राफेल मरीन विमान हिमालय जैसे बेहद सर्द इलाके में भी उड़ सकता है। राफेल मरीन 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। राफेल मरीन का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। राफेल मरीन 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल एम की लंबाई करीब 50.1 फीट है। इसका AESA राडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इसे स्टेल्थ बनाता है। इसमें बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाएगी। राफेल एम जेट INS विक्रांत से संचालित होगा। राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है।
इसके आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां बनी हैं, उनसे निपटना आसान हो जाएगा। राफेल मिलने के बाद नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच हुए डील से भारत की रक्षा क्षमता को एक तेज रफ्तार मिलने वाली है। फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में गिना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को हथियार बेचता रहा है और अब फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार सप्लायर बन गया है। अब अगर भारत को हथियार बेचने वाले टॉप 5 देशों की बात करें तो रूस सबसे ज्यादा 36% हथियार भारत को बेचता है। फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस है जो 33% हथियार भारत को बेचता है। फिर है 13% अमेरिका, 9% इसराइल, 3% साउथ कोरिया और 6% में दूसरे अन्य देश शामिल हैं जो भारत को हथियार बेचते हैं। राफेल एम की खास बात ये भी है कि ये भारतीय नौसेना के लिए पहला बड़ा लड़ाकू विमान अपग्रेड होगा। इससे भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक सशक्त बनेगी। राफेल एम डील का एक बड़ा रणनीतिक फायदा ये भी है कि इससे भारत के भविष्य के स्वदेशी नौसैनिक फाइटर TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर काम और तेज होगा। राफेल एम नौसेना को वो अनुभव देगा जो TEDBF के डिजाइन और ट्रेनिंग में काम आएगा। साल 2035 तक TEDBF के आने की उम्मीद है।